सभी को नमस्कार। मैं सुभाष यादव, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, प्रोटॉन एकेडमी, चौमो, जयपुर। अपन ने पिछली क्लास के अंदर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट स्टार्ट कर रखा था बेटा। मैंने मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का सबसे पहले मतलब समझाया, मैट्रिक्स को मैंने डिफाइन किया बेटा। डिफाइन करने के बाद उसके टाइप्स भी अपन डिस्कस कर रहे थे। मैंने पिछली क्लास तक आप लोगों को सबसे पहले रो मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही रो हो उसको अपन रो मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट मैंने कॉलम मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही कॉलम हो उसको अपन कॉलम मैट्रिक्स बोल रहे थे। नेक्स्ट नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे एलिमेंट जीरो हो उसको अपन ने नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स बोला था। नेक्स्ट आप लोगों ने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम है वो ज्यादा हो, किसके कंपेयर में, नंबर ऑफ रो के कंपेयर में, उसको अपन ने हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोला था। नेक्स्ट अपन ने देखा था वर्टिकल मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो है वो ज्यादा हो नंबर ऑफ कॉलम की तुलना में, तो उस मैट्रिक्स को अपन ने वर्टिकल मैट्रिक्स बोला था। मतलब क्या रहा हूं, आपके पास कोई मैट्रिक्स है बेटा, वो m/n का मैट्रिक्स है। ये m/n का मैट्रिक्स आप लोगों का हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा। ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स तभी होगा जब m छोटा होता है, किससे बेटा, n से। यही मैट्रिक्स m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स ये वर्टिकल मैट्रिक्स होगा जब m बड़ा होगा, किससे, n से। और यही मैट्रिक्स आप लोगों का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जब m इक्वल टू कितना होगा बेटा, n होगा। मतलब आप लोगों के नंबर ऑफ कॉलम है ना, नंबर ऑफ कॉलम वो ज्यादा होंगे नंबर ऑफ रो से, तब तो आप लोगों का हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। यदि नंबर ऑफ रो है वो ज्यादा होंगे किससे, नंबर ऑफ कॉलम से, तब आप लोग वर्टिकल मैट्रिक्स। और यदि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम यदि इक्वल है तब आप लोगों का कौन सा बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो पिछली क्लास के अंदर अपन स्क्वायर मैट्रिक्स को डिस्कस कर रहे थे बेटा। एक बार मैं वापस से रिपीट करता हूं स्क्वायर मैट्रिक्स को, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आओ बेटा देखें, मैं स्क्वायर मैट्रिक्स को आगे थोड़ा सा डिस्कस करता हूं। देखें स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स लिखा है a इक्वल टू aij। ये मैट्रिक्स आप लोगों का m/n का है। m रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रो को, n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम को। इस मैट्रिक्स को आप लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलोगे जब m की वैल्यू n के इक्वल होगी। जब m इक्वल टू n होगा तब ये आप लोगों का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्या इतनी बात सबको क्लियर है बेटा? तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होगा जब m इक्वल टू कितना हो, n हो। तो मैंने पिछली क्लास के अंदर एक 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिखा था। 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिखा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा। ऐसे लिखा था बेटा, a इक्वल टू, यहां मैंने लिखा a11, a12, a13, यहाँ a21, a22, a23, a31, a32, a33। ये मैंने एक 3x3 का एक मैट्रिक्स लिख दिया है बेटा। इस मैट्रिक्स के अंदर आप लोग देखोगे बेटा, इसको तो अपन बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल या फिर डायगोनल। ये a11, a22, a33 ये प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट होते हैं। और ये प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट्स का सम है वो ट्रेस के इक्वल होता है, अनुरेख के इक्वल होता है। इतनी बात मैं बता चुका था। मतलब आप लोग का ट्रेस ऑफ a है बेटा वो इक्वल टू होगा a11 प्लस a22 प्लस a33 के इक्वल होगा। यदि आप लोगों के पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स 4x4 का होता तो उस केस के अंदर आप लोगों का ट्रेस ऑफ a11 प्लस a22 प्लस a33 प्लस a44 के इक्वल होता। क्या इतनी बात समझ में बेटा? इस प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर आप लोग देखोगे, ये प्रिंसिपल डायगोनल या फिर आप लोग इसको डायगोनल भी बोल सकते हो। इस प्रिंसिपल डायगोनल के केस के अंदर आप लोग देखोगे तो i इक्वल टू j है। ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बोलने जा रहा हूं बेटा। यहाँ i इक्वल टू j है, देख सकते हो। यहाँ i1 है, j1 है, i2 है, j2 है, i3 है, j3 है। इसका मतलब i इक्वल टू j है। i इक्वल टू j के केस में डायगोनल बनता है बेटा। ये डायगोनल के एलिमेंट होते हैं i इक्वल टू j के केस में। प्रिंसिपल डायगोनल्स के ऊपर अपन बात करें बेटा, ये ऊपर अपन बात करें तो देखो इधर, यहाँ पे आप लोगों का i छोटा है किससे बेटा, जैसे पिछली क्लास के अंदर अपन डिस्कस कर चुके थे। इसके अंदर अपन बात करें बेटा, इसकी मैं बात करूं तो यहाँ जो i है वो बड़ा होगा किससे बेटा, जैसे। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? देख लो बेटा, i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू 3, j की वैल्यू 1, i की वैल्यू 3, j की वैल्यू 2 है। इसका मतलब i बड़ा है यहाँ किससे, जैसे। यहाँ i छोटा है किससे, जैसे। इस चीज का आप लोग ध्यान रखना बेटा। इतनी बात क्लियर है बेटा? ये a12 और a21 इसको मैंने कॉन्जुगेट एलिमेंट बोला था। a13 a31 भी आपस में कॉन्जुगेट एलिमेंट है। a23 और a32 भी आपस में क्या है बेटा, कॉन्जुगेट एलिमेंट है। इतनी बात मैं पिछली क्लास के अंदर आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूं। किसी को भी दिक्कत हो तो बोल दो बेटा, इतनी बात अपन पिछली क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके थे। अब मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स। आप लोगों ने 6 टाइप पढ़े बेटा, ये 6वां टाइप था आप लोगों का स्क्वायर मैट्रिक्स। एक 6 टाइप था आप लोगों का। इस स्क्वायर मैट्रिक्स के ही टाइप पढ़ने वाले यहाँ के अपन आ रहे हैं बेटा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को ही 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। आओ देखिए बेटा, इस वर्ग अवयव को ही 2 भागों में डिवाइड किया गया है बेटा। इसको मैं समझाने जा रहा हूं, इसको अच्छे से समझना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है।
तो मैं कह क्या रहा हूं, आप लोगों के पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है सर, स्क्वायर मैट्रिक्स, इस स्क्वायर मैट्रिक्स को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक तो है आप लोगों का ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, त्रिभुजाकार अवयव ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और एक है बेटा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या रहा हूं बेटा, इस चीज को समझना आप लोग। इस स्क्वायर मैट्रिक्स को, इस वर्ग अवयव को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक तो है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है डायगोनल मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को अपन त्रिभुजाकार अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स को अपन विकर्ण अवयव के नाम से जानते हैं। यहाँ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को भी दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को भी दो पार्टों में डिवाइड किया गया है सर। एक तो है आप लोगों का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक है आप लोगों का लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको अच्छे समझने की कोशिश करना बेटा। मैं क्या कर रहा हूं कि स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप अपन पढ़ रहे हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स को दो टाइप में, एक तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक आप लोगों का डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब एक तो त्रिभुजाकार अवयव और एक आप लोगों का विकर्ण अवयव। इस त्रिभुजाकार अवयव को भी दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक तो है उच्च त्रिभुजाकार अवयव, एक है आप लोगों का निम्न त्रिभुजाकार अवयव। एक तो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक है आप लोगों का लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या इतनी बात समझ में आई? अब बेटा इसको समझना आप लोग, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, इसकी डेफिनेशन को अच्छे समझना। देखो बेटा, ये आप लोगों का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है, इस चीज को मैं समझाता हूं। देखिए ध्यान से समझना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है। सबसे पहले अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए, क्योंकि किसका टाइप पढ़ रहे हैं अपन, स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप अपन पढ़ रहे हैं। तो देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स बनाया बेटा, एक मैट्रिक्स बना दिया, A11, A12, A13, 0, A22, A23, यहाँ 0, 0, A33। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाया। कितने बाई कितने का है बेटा, 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना दिया। ये एक 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके अंदर आप लोग देखते हो तो यहाँ तो क्या होता है बेटा, i = j, प्रिंसिपल डायगोनल है। i = क्या है बेटा, j। ऊपर आप लोग देखोगे तो यहाँ i छोटा होता है किससे, j से। नीचे आप लोग देखोगे तो i बड़ा होता है किससे बेटा, j से। ये बात सबको समझ में आ गई। तो देखो बेटा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 हो, उसको अपन बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वापस बोलता हूं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट क्या हो बेटा, 0। ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके नीचे वाले सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए बेटा, 0। उसी को अपन क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब ये कह सकता हूं बेटा कि Aij है ना, Aij है वो 0 होगा। Aij 0 होगा इफ, Aij 0 होगा इफ i बड़ा होगा j से। यदि आप लोगों का i बड़ा है j से, तब Aij की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। देख लो बेटा, इस केस के अंदर, इस केस के अंदर i बड़ा होता है किससे, इस केस के अंदर क्या होता है बेटा, इस केस के अंदर आप लोग देखते हो ना बेटा, तो i छोटा हो j से। इस केस के अंदर क्या होता है बेटा, इस केस के अंदर आप लोगों का i बड़ा होता है j से। तो जब i की वैल्यू j से बड़ी होगी, उस केस के अंदर Aij की वैल्यू कितनी है बेटा, 0 है। मतलब वो एलिमेंट सारे क्या है बेटा, 0 है, जब i की वैल्यू किससे बड़ी है, j से बड़ी है। तो Aij = 0 इफ i > j। ये आप लोगों का कौन सा बताया बेटा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 हो। मतलब ये बोल सकता हूं कि Aij है वो 0 के इक्वल होगा। Aij 0 तब होगा जब i की वैल्यू j से बड़ी होगी। क्या बात समझ में बेटा, ये कौन सा समझाया मैंने, ये आप लोगों को समझाया मैंने, कौन सा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट में बात करूं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी क्या है बेटा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है बेटा। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आप लोगों का वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर एक्चुअली में आप लोगों के प्रिंसिपल डायगोनल्स के ऊपर वाले सारे एलिमेंट क्या हो बेटा, 0। प्रिंसिपल डायगोनल्स के ऊपर वाले सारे एलिमेंट क्या हो बेटा, 0। जैसे मैं बात करूं, एक एग्जांपल लेता हूं बेटा, एक 3x3 का मैट्रिक्स बना देता हूं। A11 0 0, A21 A22 0, A31 A32 A33। देखो बेटा, ये कितने बाई कितने का है, 3x3 का है। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, इसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। इस प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट क्या है बेटा, 0 है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, निम्न त्रिभुजाकार अवयव। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, यहां होता क्या है बेटा, यहां होता है बेटा i छोटा होता है किससे, j से। इस वाले केस में क्या होता है बेटा, इस वाले केस के अंदर i बड़ा होता है किससे बेटा, j से। इस वाले केस में i = क्या होता है बेटा, j होता है। तो मैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल्स के ऊपर वाले सारे एलिमेंट क्या हो बेटा, 0। तो इसकी डेफिनेशन ये बोल सकता हूं कि आप लोगों का Aij है ना वो 0 होगा। कब, इफ
आई लेस देन जे। आई की वैल्यू किससे छोटी हो बेटा, जे से छोटी होगी, तब ए आई जे की वैल्यू किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल होगी। देखो मतलब वो सारे एलिमेंट जीरो होंगे, वो सारे एलिमेंट जीरो होंगे जिसमें आई छोटा होगा किससे, जे से। तो आई छोटा जे से कहाँ कहाँ होता है, यहीं तो होता है बेटा, तो वो सारे एलिमेंट जीरो होंगे। ये इसकी डेफिनेशन मैंने बता दी। ये डेफिनेशन किसकी बताई बेटा, ये तो मैंने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, ये किसकी बताई बेटा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। क्या बात सबको समझ में आ गई बेटा। मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों का जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस वर्ग अवयव, इसको दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक तो आप लोगों का ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक आप लोगों का डायगोनल मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी दो पार्टों में डिवाइड है। एक तो आप लोगों का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक आप लोगों का लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट क्या हो बेटा, जीरो। नीचे वाले अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल्स के नीचे वाले सारे एलिमेंट क्या हो बेटा, जीरो। उसको अपन क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल्स के ऊपर वाले सारे एलिमेंट क्या हो बेटा, जीरो। उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, उसको अपन बोलते हैं बेटा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब ये कह सकता हूं वो एलिमेंट है ना जीरो होंगे, वो एलिमेंट जीरो होंगे जिसमें आई बड़ा होगा किससे, जे से। जिसमें आई जे से बड़ा होगा ना, वो सारे एलिमेंट जीरो होंगे। उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, उसको अपन बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये एलिमेंट जीरो हो भी सकते हैं डायगोनल के, या डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट जीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये जरूरी नहीं है कि ऊपर वाले प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट जीरो हो या ऊपर वाले जीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल्स के नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो होने जरूरी है। ऐसे ही बेटा इसकी बात करो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर भी प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्या बात सबको क्लियर है बेटा। तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आप लोगों को अच्छे समझ आ गया होगा। मैंने आप लोगों को इतना सा बोला, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को दो पार्टों में, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से। बात क्लियर है बेटा। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन इस स्क्वायर मैट्रिक्स के सेकंड टाइप के ऊपर। कौन सा है बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स। आओ बेटा डायगोनल मैट्रिक्स को अपन डिस्कस करते हैं। ये तो मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स को दो पार्टों में डिवाइड किया था, ट्रायंगुलर, और ट्रायंगुलर को भी दो पार्टों में, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उनके बारे में मैंने आप लोगों को समझा दिया बेटा। अब बात आती है कि डायगोनल मैट्रिक्स से। देखिए बेटा डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है, वो मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट क्या हो बेटा, जीरो। उसको अपन क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे मैं बात करूं, मैट्रिक्स लिखा, डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए भी क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। मतलब 2x2 का, 3x3 का, 4x4 का, ये चलेगा। आ रहा है बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। तो देखो बेटा डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने लिखा D1 0 0 0 D2 0 0 0 D3, ये लिखा बेटा। कितने बाई कितने का है, ये 3x3 का एक मैट्रिक्स लिख दिया मैंने, डायगोनल मैट्रिक्स लिखा। देखो इसमें डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट क्या है बेटा, जीरो। उसको अपन क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। आ रहा है, डायगोनल के एलिमेंट जीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। होना चाहिए तो हो जाएंगे बेटा, नहीं होना चाहिए तो नहीं हो सकते। आ रहा है बेटा, लेकिन डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो। इसका मतलब इसकी डेफिनेशन में ऐसे बोल सकता हूं कि बेटा Aij ना, Aij वो जीरो होगा, Aij जीरो होगा कब, जब इफ आई नॉट इक्वल टू जे। आई की वैल्यू किसके इक्वल नहीं होगी, जे के इक्वल नहीं होगी। देखो बेटा आई की वैल्यू जे के इक्वल होगी तो यही तो आएगा भाई, यही आएगा। यहां आप लोगों का आई छोटा होता है जे से, यहां क्या होता है, आई बड़ा होता है जे से। मतलब यहां आई नॉट इक्वल टू जे हुआ ना, यहां भी क्या हुआ, आई नॉट इक्वल टू जे हुआ। तो आई नॉट इक्वल टू जे होगा तब ए आई जे की वैल्यू किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल होगी। बात सबको समझ में आ गई बेटा। तो ये किसकी डेफिनेशन बता दी मैंने, डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स को आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप लोग इस डायगोनल मैट्रिक्स को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, डायगोनल D1 D2 D3, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। इस मैट्रिक्स को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डायगोनल D1, D2, D3। तो ऐसा आ जाए तो इसका मतलब यही है सर। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। क्या बात सबको समझ में आ गई, बाकी मैं आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर बता दूंगा। तो बेटा मैं क्या रहा हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स को दो पार्ट में, तो ट्रायंगुलर एक डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट क्या हो बेटा, जीरो। डायगोनल के एलिमेंट जीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। यहाँ देखो आप लोग, डायगोनल के अलावा 0 0 0 0 0 0, डायगोनल के अलावा यही तो है बेटा एलिमेंट, ये सारे के सारे क्या है बेटा, जीरो। इसका मतलब ये तो बोलूंगा कि ए आई जे है ना वो जीरो होगा, ए आई जे जीरो होगा जब आई की वैल्यू किसके इक्वल नहीं हो, जे के इक्वल नहीं हो। आई की वैल्यू जे के इक्वल है तो यही तो आएगा, और आई की वैल्यू जे के इक्वल नहीं है तो ये भी आएगा, ये भी आएगा। तो यही तो लिखा है बेटा। क्या बात सबको समझ में आ गई बेटा, अरे हाँ या ना। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, इस डायगोनल मैट्रिक्स को भी दो पार्टों के अंदर डिवाइड किया गया है। इस डायगोनल मैट्रिक्स को भी दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट है आप लोगों का स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, एक है आप लोगों का यूनिट मैट्रिक्स।
स्केलर मैट्रिक्स का मतलब अदिश अवयव और यूनिट मैट्रिक्स का मतलब हो गया आप लोगों का इकाई अवयव। इस डायगोनल मैट्रिक्स को दो पार्टों में डिवाइड किया गया, एक स्केलर मैट्रिक्स, एक कौन सा बेटा, यूनिट मैट्रिक्स से। देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, वो डायगोनल मैट्रिक्स, देखो स्केलर मैट्रिक्स किसका टाइप है बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स का है। आ रहा है बेटा, तो देखो बेटा स्केलर मैट्रिक्स में अपन क्या करेंगे, स्केलर मैट्रिक्स में अपन क्या करेंगे, जो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो d1 d2 d3 लिखा है ना, इनको तीनों को इक्वल कर दो, तीनों को इक्वल कर दो। इसके अलावा सारे एलिमेंट क्या होंगे, वो तो जीरो होंगे। मतलब वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के सारे डायगोनल के एलिमेंट है ना वो सेम हो जाए, उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, उसको अपन बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बात समझ में आई, वापस बोलता हूँ, स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें स्केलर मैट्रिक्स वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या हो बेटा, सेम हो। इसका मतलब ये हुआ कि स्केलर मैट्रिक्स का एग्जांपल मैं ऐसे दे सकता हूँ, है तो डायगोनल का पार्ट ही, इसका मतलब डायगोनल मैट्रिक्स में होता क्या है बेटा, ये वाले सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, और ये d1 d2 d3 तीनों को मैं क्या कर दूं, सेम कर दूं तो आप लोगों का डायगोनल मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, एक स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं बेटा, यदि डायगोनल मैट्रिक्स में d1 d2 d3 को है ना वो मैं सेम कर दूं तो आप लोगों का ये डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा बन जाएगा बेटा, एक स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। मतलब आप लोगों का ये बन सकता है d0 0 0 d0 0 0 d, ये आप लोगों का क्या बन गया बेटा, एक स्केलर मैट्रिक्स बन गया। बात समझ में आ गई। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि aij की वैल्यू है ना बेटा वो आप लोगों का जीरो है। इस aij की वैल्यू कितनी है, जीरो। कब है, जब i की वैल्यू किसके इक्वल नहीं है, j के इक्वल नहीं है। और ये aij है ना वो d के इक्वल है, कब, जब i की वैल्यू किसके इक्वल है बेटा, j के इक्वल है। क्या बात सबको क्लियर है क्या बेटा, मैं क्या रहा हूँ, देखो इधर मैंने क्या किया, इस डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर d1 d2 d3 तीनों को सेम कर दिया, d कर दिया बेटा, देख लो d कर दिया। इसका मतलब aij की वैल्यू जीरो कब है, जब i की वैल्यू j के इक्वल नहीं है। i की वैल्यू j के इक्वल नहीं होती यहाँ आप लोगों का i छोटा होता है जैसे, यहाँ i बड़ा होता है जैसे। इसका मतलब ये हुआ i नॉट इक्वल टू j के केस में कितना है, जीरो, और i इक्वल टू j है तब आप लोग क्या तीनों क्या है बेटा, सेम है, d बन गया। क्या बात सबको समझ में आ गई बेटा, ये किसकी डेफिनेशन बताई मैंने, स्केलर मैट्रिक्स की। नेक्स्ट आ जाओ बेटा यूनिट मैट्रिक्स से, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स को दो पार्टों में डिवाइड किया गया, स्केलर मैट्रिक्स है कौन सा, यूनिट मैट्रिक्स। अब मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कौन सा, यूनिट मैट्रिक्स। देखो बेटा यूनिट मैट्रिक्स के लिए क्या करना है बेटा, यूनिट मैट्रिक्स के अंदर आप लोग का डी ये दिख रहा है स्केलर मैट्रिक्स में, इसमें आप लोग क्या कर दो, इस डी की जगह 1 1 लिख दो, और ऐसा बेटा तो कौन सा बन जाएगा, वो बन जाएगा आप लोग का यूनिट मैट्रिक्स से। मतलब आप लोगों का ये बन गया बेटा यूनिट मैट्रिक्स बन गया, इसकी जगह 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या बन गया बेटा, एक यूनिट मैट्रिक्स बन गया। इसका मतलब मैं इसकी डेफिनेशन ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान देना बेटा, aij को है ना, aij को वो जीरो लिखोगे, कब लिखोगे, जब i की वैल्यू j के इक्वल नहीं है। ये aij को 1 लिखोगे कब, जब i की वैल्यू किसके इक्वल है, j के इक्वल है। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, यूनिट मैट्रिक्स। क्या बात सबको क्लियर है क्या, मैं ये बोल रहा हूँ बेटा, इस d1 d2 d3 की d1 d इसकी जगह मैं 1 1 1 लिख दूँ तो आप लोगों का कौन सा बन जाएगा, एक यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा। देख लो बेटा एक यूनिट मैट्रिक्स बन गया, अरे बन गया ना भाई ये यूनिट मैट्रिक्स। इस यूनिट मैट्रिक्स को अपन i से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बोलते हैं। आ रहा है बेटा, तो इसको i से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको i से रिप्रेजेंट करेंगे। ये कितने बाई कितने का है बेटा, 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है। इसका मतलब इसको अपन i3 से लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है बेटा आप लोगों का यूनिट मैट्रिक्स, बार बार काम आता रहता है आप लोगों का ये यूनिट मैट्रिक्स बेटा, तो इसको आप लोग अच्छे से समझना। i3 लिखा मैंने, i3 लिखना आया, ऐसे आप लोगों को i2 लिखने के लिए बोले, मान लो क्या लिखने के लिए बोले बेटा, i2 लिख सकते हैं। आ रहा है बेटा, देखो i2 लिखने के लिए बोले तो क्या लिखोगे, i2 का मतलब 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है। आ रहा है बेटा, इसका मतलब क्या लिखोगे 1 0 0 1। आ रहा है बेटा, अगर डायगोनल के एलिमेंट तो क्या कर दो 1 कर दो, डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट क्या कर दो 0 कर दो, या i2 लिख दिया। बात सबको समझ में आ गई बेटा। तो एक बात देखो, मैं स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप को मैं वापस से डिस्कस कर रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना, टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर मैट्रिक्स को मैंने दो पार्टों में डिवाइड किया है, एक तो आप लोगों का ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और एक आप लोगों का डायगोनल मैट्रिक्स है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को भी मैंने दो पार्टों में डिवाइड किया है, एक तो था अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर प्रिंसिपल डायगोनल्स के नीचे वाले सारे एलिमेंट क्या रहते हैं, जीरो। इसका मतलब aij की वैल्यू है ना वो जीरो होगी, कब, जब आप लोगों का i बड़ा होगा j से। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल्स के ऊपर वाले सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, मतलब aij जीरो होगा जब आप लोगों का i बड़ा होगा किससे बेटा, i छोटा होगा किससे, j से। उसके अंदर कौन सा बेटा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बात सबको समझ में आई बेटा, अरे हाँ या ना, मतलब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर आप लोग के प्रिंसिपल डायगोनल्स के ऊपर वाले सारे एलिमेंट क्या रहते हैं बेटा, जीरो रहते हैं। इसका मतलब i की वैल्यू छोटी होती है किससे बेटा, j से। आ रहा है बेटा। नेक्स्ट मैंने बात की किसकी, इसके डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है बेटा, मैंने बोला
कि डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट क्या हो बेटा, जीरो, उसको अपन क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। इस डायगोनल मैट्रिक्स को दो पार्टों में डिवाइड किया, स्केलर और एक कौन सा, यूनिट। स्केलर के अंदर जो डायगोनल मैट्रिक्स में D1 D2 D3 लिख रहे हैं ना, उसको आप लोग सेम कर दो, D कर दो, उसको अपन क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। मतलब Aij की वैल्यू जीरो होगी जब i नॉट इक्वल टू j है, Aij की वैल्यू आप लोगों की D होगी जब i इक्वल टू क्या है बेटा, j है। नेक्स्ट आ जाओ, इसके अंदर मैंने D की वैल्यू क्या कर दी, 1 1 1 कर दी, 1 1 1 कर दी। आर बेटा इसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। और यूनिट मैट्रिक्स को अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। इसको अपन I से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 3/3 का है तो इसको I3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये 2/2 का है तो किससे, I2 से अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या बात सबको समझ में आ गया बेटा? ये टाइप्स आप लोगों के कंप्लीट हो गए। मैट्रिक्स के मैट्रिसेस के अपन टाइप पढ़ रहे थे, वो मैंने आप लोगों को पूरे कंप्लीट करवा दिए बेटा। तो सबसे ज़्यादा काम का जो आप लोगों का टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर है वो आप लोगों का स्क्वायर मैट्रिक्स है, और स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर भी जो काम का है वो है आप लोगों का यूनिट मैट्रिक्स। जैसे आप लोगों को I3 लिखने के लिए बोले, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स लिखने के लिए बोले, बहुत सिंपल से लिख सकते हो कि डायगोनल के एलिमेंट तो 1 1 1 लिखोगे, डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट क्या लिखोगे, 0। इसका मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, या I3। आप लोगों को बोले कि I2 लिखो सर, I2 लिख सकते हो। डायगोनल के एलिमेंट तो 1 1, डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट क्या लिखोगे, 0, I2 हो गया। आप लोगों को बोल दिया जाए कि I1 लिखो, I1 में तो 1 ही रहेगा बेटा। आप लोगों को बोला जाए कि सर I4 लिखो, I4 लिखो, तो आप लोग क्या करोगे, डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट क्या रहोगे, 0 लिख सकते हो बेटा। या आप लोगों ने I4 लिख दिया, ये I4 बन गया। बात समझ में आ गई बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट टाइप आप लोगों का स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर यूनिट मैट्रिक्स, इसको आप लोग थोड़ा सा दिमाग के अंदर रखना। क्या बात सबको समझ में आए बेटा? तो मैंने अभी तक आप लोगों को इन दो क्लासों के अंदर, पहली क्लास के अंदर मैंने मैट्रिसेस को डिफाइन किया था बेटा, मैट्रिसेस का एक्चुअली में मतलब क्या है वो समझाने की कोशिश की। फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस अपन ने स्टार्ट किया, सारे टाइप्स अपन ने पढ़ने की कोशिश की। एक दो सिंपल क्वेश्चन अपन ने किए भी थे इसके ऊपर। RSM बेटा जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बताने की आप लोगों को कोशिश की। एक लास्ट एक क्वेश्चन लिखते हैं बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल सा एक क्वेश्चन लिखता हूं बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार उसको अच्छे से समझना आप लोग। एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, क्वेश्चन लिखा मैंने, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, minimum number of zeros in triangular matrix of n order। देखो बेटा n ऑर्डर का क्या मतलब है, आप लोगों को बोल दिया जाए कि एक 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये हुआ कि 3/3 का एक मैट्रिक्स है। आप लोगों को बोल जाए कि 2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, इसका मतलब 2/2 का कोई मैट्रिक्स है। RSM बेटा आप लोगों को बोल जाए कि 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब 3/3 का मैट्रिक्स है। बात समझ में आया बेटा? यहाँ n ऑर्डर का मतलब क्या हुआ बेटा, n/n का कोई मैट्रिक्स है। देखो बेटा मैंने क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान भी रखना, एज इट इज भी इसका जो रिजल्ट आए उसको भी आप लोग दिमाग के अंदर रखना। मैंने क्या बोला, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ n ऑर्डर। आप लोगों के पास एक n ऑर्डर की एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, उसके अंदर कम से कम कितने जीरो होने चाहिए, कम से कम कितने जीरो होने चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। जैसे आप लोगों को यहाँ तो n ऑर्डर पूछा है, कितना ऑर्डर बेटा, n ऑर्डर। आप लोगों को ऐसे भी तो बोल सकता है कि 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के अंदर, 3 ऑर्डर की एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर मिनिमम जीरोस कितने होंगे। तो 3 ऑर्डर की मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूं। मान लो कि मैं सबसे पहले आप लोगों के 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिखा, 3 ऑर्डर की एक मैं क्या लिखता हूं बेटा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिख दो बेटा। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर आप लोग अपर ट्रायंगुलर भी हो सकता है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। जैसे मैंने लिखा A11 0 0, यहाँ क्या लिखूंगा A21 A22 0, A31 A32 और ये क्या आएगा A33। ये क्या लिख दिया मैंने, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिखा। कौन सा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर चाहे लोअर भी ले सकते हो या अपर, कोई सा भी आप लोग पार्ट ले सकते हो। यहाँ मैंने कौन सा ले लिया बेटा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले लिया। देखो बेटा मैंने एक 3/3 मैट्रिक्स बनाया बेटा। बताओ 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है तो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, कम से कम ये जीरो होंगे, तभी तो ये जीरो होंगे, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, लेकिन अपन को तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो चाहिए बेटा। तो मिनिमम नंबर जीरो के लिए आप लोगों का ये जीरो होना जरूरी है बेटा। तो ये इसमें कितने जीरो हो रहे हैं बेटा, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो जीरो। ऊपर वाली लाइन में कितने हैं 2 और नीचे वाली लाइन के अंदर कितने हैं 1, तो 2 + 1 इक्वल टू मतलब कितना है 3। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितने हैं 3। कितने बाई कितने के मैट्रिक्स में बेटा, ये आप लोगों के 3/3 के मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितने हैं बेटा 3 आए। ऐसे 2 + 1 आए। ऐसे मेरे को मान लो कि मैं 4/4 का लिखता हूँ, कितने बाई कितने का 4/4 का। A11 0 0 0, यहाँ कितना आएगा A21
A22 0 0, नेक्स्ट यहाँ कितना आएगा A31 A32 A33 0, नेक्स्ट यहाँ कितना आएगा A41 A42 A43 A44, कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है 4x4 का मैट्रिक्स है। इसमें बताओ मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बेटा। तो देखो इधर पहले वाली लाइन में कितने हैं रे बेटा 3, दूसरे वाली लाइन में कितने हैं बेटा 2, और इस वाली लाइन में कितना है 1। इसका मतलब टोटल कितना है बेटा, टोटल कितना है रे 6। मतलब जब 4x4 का मैट्रिक्स है तब आप लोगों के मिनिमम नंबर ऑफ जीरो आ रहे हैं 3 + 2 + 1। जब 3x3 का मैट्रिक्स था तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितना है 2 + 1। बोलो आया कि नहीं आया। जैसे 2x2 का मैट्रिक्स होता, 2x2 का मैट्रिक्स होता A11 0 A21 A22, ये 2x2 का मैट्रिक्स है। इसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितना है बेटा, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो एक ही है बेटा। अरे बोलो है कि नहीं है। तो सबसे पहले 2x2 ऑर्डर का लिया ना तब तो 1 आया, जब आप लोगों ने 3 ऑर्डर का लिया तो 2 + 1 आया, जब आप लोगों ने 4 ऑर्डर का लिया तो 3 + 2 + 1 आया। जब मैं 5 ऑर्डर का लेऊंगा तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो जाएगा 4 + 3 + 2 + 1। बोलो आएगा कि नहीं आएगा बेटा। अरे आएगा ना भाई, ये आएगा बेटा। नेक्स्ट में मान लो कि 6 ऑर्डर का लेऊंगा तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो आएंगे 5 + ऊपर लाइन में 5, फिर कितना आएगा 4, फिर कितना आएगा बेटा 3, फिर कितना 2 + 1, यही तो आएगा। लेकिन मेरे को कितने ऑर्डर का चाहिए सर, n ऑर्डर का चाहिए। कितने ऑर्डर का बेटा, n ऑर्डर का। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, देखो बेटा लिखता हूं मैं। जब आप लोगों के पास n ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तब मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे वो मैं लिखने की कोशिश करता हूं। इधर देखो बेटा, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस देखो, जब n ऑर्डर का है ना, n ऑर्डर का है तो पहले वाली लाइन के अंदर कितने होंगे जीरो, n-1, उससे पहले वाली में n-2, मतलब लास्ट वाली लाइन में कितने होंगे 1। तो इसमें n ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 1 + 2 + 3 + 4, कहाँ तक चलेगा बेटा n-1 तक। देखो बेटा 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था ना तब आप लोगों के मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने थे 2 + 1। जब 4 ऑर्डर का था तो 3 + 2 + 1, जब 5 ऑर्डर का होगा तो 4 + 3 + 2 + 1, 6 ऑर्डर का होगा तो 5 + 4 + 3 + 2 + 1। जब n ऑर्डर का होगा तो एक कम करूंगा ना सर, n ऑर्डर का होता है एक कम कर दिया बेटा। आ रहा है बेटा, इनका सम कर दो तो आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ जीरो आ जाएगा। किसके अंदर, इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर। आ रहा है बेटा, देखो इधर इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर। तो मेरे को बताओ ये क्या है बेटा, ये तो नेचुरल नंबर का सम है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बेटा n-1। मेरे को बताओ, ये तो आप लोग जानते हो ना 1 + 2 + 3 + 4 अप टू कहाँ तक n तक। n नेचुरल नंबर का सम कितना होता है, n इंटू में n + 1 में कितना 2, यही तो होता है बेटा। अब की बात टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n नहीं है, कितनी है n-1, तो इसकी जगह n की जगह कितना रख दो n-1। यहाँ n की जगह n-1 रखोगे तो n अपॉन में कितना 2, ये इसका आंसर आ गया सर। क्या बात सबको समझ में आई बेटा। वापस से बोलता हूँ, शायद आप लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये रिजल्ट आप लोग एज इट इज दिमाग के अंदर रखना बेटा, एज इट इज रिजल्ट को दिमाग में रखना। आपके पास यदि n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसमें n ऑर्डर का एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, उसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं बेटा n इंटू में n-1/2। जैसे आप लोगों को बोल दिया जाए कि आप लोगों के पास 10 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, उसमें 10 ऑर्डर का एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, उसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो आप लोग वैसे तो बता सकते हो, तो वैसे आप लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रख दो ना, आप लोग आंसर आ जाएगा बेटा। 10 ऑर्डर का एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, उसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो आप लोग n की जगह तो कितना रख दो 10, और ये कितना आ गया 9 अपॉन में कितना 2, ये कैंसिल आउट हो गया बेटा 5, इसका मतलब आंसर कितना है 45। तो इस फॉर्मूले से डायरेक्ट आप लोग बता सकते हो। बात समझ में आई बेटा। एक बार देखो, इसको वापस से रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं ऐसे बोल रहा था सर, ध्यान से सुनना बेटा। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ n ऑर्डर, n ऑर्डर का एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो होंगे n इंटू में n-1/2। ये डायरेक्ट याद भी रखना आप लोग। और मैंने प्रूफ करके कैसे बताया सर, देखो बेटा एक चीज मेरे को बताओ, 2/2 का एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, उसके अंदर मिनिमम जीरो कितने आएंगे 1। एक 3/3 का मैट्रिक्स है बेटा, उसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे 2 + 1। 4/4 का मैट्रिक्स है तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे 3 + 2 + 1। 5/5 का है तो 4 + 3 + 2 + 1। ऐसे n/n ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो n में से कम होगा ना, तो उसमें आएंगे 1 + 2 + 3 + 4 अप टू कहाँ तक n-1 तक। यहाँ क्या हुआ है बेटा कि आप लोग को देखो बेटा, यहाँ तक इनका सम करना है। आप लोगों को पता है कि 1 से लेकर n नेचुरल नंबर का सम कितना आता है n इंटू में n+1/2। तो मैंने क्या किया, n की जगह कितना रख दिया n-1, n की जगह n-1, यहाँ भी n-1 रखा तो n आ गया अपॉन में 2।
आ रहा है बेटा। इसका रिजल्ट आप लोग अच्छे से दिमाग में रखना। आप लोगों को बोल दिया जाए कि 10 ऑर्डर का एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो n की वैल्यू आप लोग 10 इसमें डायरेक्ट पुट कर दो बेटा। डायरेक्ट पुट किया तो आंसर आ गया 45। जैसे आप लोगों को बोल जाए 15 ऑर्डर का एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, उसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, डायरेक्ट आप लोग 15 इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। बस समझ में बेटा। इस क्वेश्चन का एक और मेथड में नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करूंगा बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका रिजल्ट आप लोग दिमाग के अंदर रखना। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका मैं दूसरा मेथड भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। थैंक यू।